ठीक है, अच्छी बात है, दिख रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी, सही बात है। देखो बाबू क्या आज पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम, जो नया स्टूडेंट है पुराना है सबके लिए नया चैप्टर है बाबू, पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट तो यूज होगा ही। थर्ड सेमेस्टर में आपको इंटीग्रेशन छोड़ने वाला ना है। तो नेक्स्ट जो न्यू न्यू टॉपिक होगा बाबू, लैपलेस, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म फर्स्ट क्लास है बाबू, ठीक है ना। ये किसको किसको पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वाले को पढ़ना है ना, मैकेनिकल सिविल वाले, सिविल ब्रांच वाले के छोड़कर सभी को पढ़ना है, सीधा से ये समझो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यहाँ भी आपको छोड़ेगा नहीं, इसके बाद आप लोग फूरियर में इंटर कीजिएगा, वहां भी इंटीग्रेशन छोड़ेगा नहीं। मतलब थर्ड सेमेस्टर में जहां आपको मैथ से इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है बाबू, ठीक है ना, वो आपको अंतिम अंतिम तक जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। पास आउट हो जाएगा उसके बाद भी इंटीग्रेशन ना छोड़ेगा, इसीलिए हम इंटीग्रेशन को 2 महीना इतना डिटेल से पढ़ाएं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन आता है तो समझ में आएगा, नहीं आता है तो जय श्री राम, है ना। तो देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है बाबू, ठीक है ना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो इसका पहले हमको जरूरत क्यों पड़ा, है ना। तो आप लोग अभी, आप जो भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है ना, आगे जाके आप लोग का इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन मिलने वाला, जब नेटवर्क सर्किट के क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है ना, जिसमें मान लीजिए ऐसे कुछ नेटवर्क सर्किट का क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए आपका क्या ये रेसिस्टेंस है बाबू, है ना, यहाँ से ये आपका क्या इंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिए, ठीक है, एसी चाहे डीसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक है। तो नेटवर्क सर्किट सर्किट का जो क्वेश्चन है बाबू, वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म से इजीली से सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो एप्लीकेशन है कि यहाँ आपका यूज पड़ेगा, दूसरा जो आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएं बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएं, जैसे डी वाई डी एफ प्लस बाई इक्वल टू मान लीजिए कि 0 या साइन एक्स है, ठीक है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन मेरा हमको आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा, कैसे? लैपलेस ट्रांसफॉर्म से, ठीक है ना। कैसे करेंगे आगे धीरे धीरे बताएंगे, है ना। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। आप लोग के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का बहुत एप्लीकेशन ही है, ठीक है ना। आप जब बीटेक करोगे तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू की, इसका हम लोग पहले बेसिक नॉलेज लेंगे, ठीक है ना। इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म का डिफिनेशन क्या होता है, फिर छोटा छोटा जो फंक्शन होता है, ठीक है ना, यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, स्टेप फंक्शन क्या होता है, साइन साइन एटी का, कॉस फंक्शन का, इस सब का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एक एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है ना। तो इसका सबसे ज्यादा आप लोग का ही एप्लीकेशन है, ठीक है ना, नेटवर्क सर्किट में, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन करने में, ठीक है ना। फिर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, लैपलेस से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब एप्लीकेशन है बाबू लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। ज्यादा एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना नहीं है सिलेबस में, ठीक है ना, सिलेबस में हम लोग को नहीं पढ़ना, जब आगे आप लोग बीटेक करोगे। आवाज निकाल रहे नहीं जा रहा साउंड क्या? ये सर आ रहा है। चलिए ठीक है। तो इसको अगर हमको डिफाइन करना रहे बाबू, लैपलेस ट्रांसफॉर्म को अगर डिफाइन करना रहे डिफिनीशन अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म का हमको लिखना रहे बाबू, तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसका डिफाइन अगर करना रहे बाबू तो ठीक है। तो जैसे मान लेते क्या बाबू, कोई एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, ठीक है ना, एफ ऑफ टी एक फंक्शन है ना, कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, कुछ और ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। तो एफ ऑफ टी अगर मान लेते कोई फंक्शन है बाबू, ठीक है, ये एफ ऑफ टी क्या है, कोई एक फंक्शन मान लेते हैं, एफ ऑफ टी की जगह कुछ साइन टी कॉस टी हो सकता है, ठीक है ना। क्या सर हम सिर्फ एफ ऑफ टी ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं बाबू, एफ ऑफ वाई भी ले सकते हो, लेकिन जो आपको बुक का स्टैंडर्ड बुक जो फॉलो किया उसी को फॉलो करें, ताकि आप कोई किताब पढ़ो तो वहाँ पे वेरिएबल में आपका टेंशन ना हो, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है बाबू सिस्टम जो फॉलो करने का, उसी को फॉलो हम लोग भी करेंगे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ टी कोई क्या है बाबू, फंक्शन है, ठीक है ना। अगर इसका हमको लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना का है, इसका लैपलेस अगर ट्रांसफॉर्म निकालना बाबू, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे बाबू, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है बाबू, इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू होती है बाबू, क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ भी आपको वही प्राणी दिखेगा जो 3 महीना से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो प्राणी का नाम है बाबू, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू होती है बाबू, लैपलेस ऑफ कोई मान लो एफ ऑफ टी फंक्शन है, कुछ हो सकता है ना, साइन टी कॉस टी, है ना। तो उसका जब लैपलेस निकालेंगे बाबू, तो इसकी जो वैल्यू आती है 0 से इंफिनिटिव ई के पावर माइनस एस टी इंटू क्या आता है बाबू, एफ ऑफ टी इंटू डी टी आता है। ये मेरा क्या है बाबू, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का बाबू क्या है, ये फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत?
ठीक है, ठीक है सर। तो ये फार्मूला बाबू लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। तो इसी का लैपलेस जब निकालेंगे बाबू, तो इसी को कभी कभी हम लोग लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, एफ बार एस से लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं बाबू, एफ बार एस से लिख देते हैं। ठीक है ना, स्मॉल एफ बार एस से लिख देंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, स्मॉल एफ बार एस, या इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं बाबू, कैपिटल एफ ऑफ एस बराबर दिस। ठीक है ना, मतलब क्या लैपलेस, इसको कैसे पढ़ेंगे, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी बराबर क्या, एफ बार एस या कैपिटल एफ ऑफ एस बराबर क्या बाबू, 0 से इन्फिनिटी वी के पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, अब एफ ऑफ टी जो फंक्शन रहेगा, जैसे मान लो साइन टी रह गया, कॉस टी रह गया, एक्सपोनेंशियल रह गया, जैसे जो रहेगा वो फंक्शन को यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू सोल्व करो, आंसर आप लूट लो, उसका लैपलेस निकाल लो। जैसे कहेगा साइन टी का लैपलेस निकालिए, तो एफ ऑफ टी आपको क्या मानना है, साइन टी मानना है, तो यहाँ एफ ऑफ टी है ना, ये जो फंक्शन है वही ये फंक्शन है बाबू ना, वही यही चीज यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आपको साइन टी पुट कर देना, उसके बाद इंटीग्रेट करना, आंसर लूटना है। ठीक है ना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ई के पावर माइनस एस टी है। ठीक है ना, ई के पावर माइनस एस टी है। तो एस मेरा क्या है बाबू, एस मेरा क्या है, कोई पैरामीटर है। ठीक है ना, जो मेरा क्या हो सकता है बाबू, रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। एस मेरा क्या है, वेयर, वेयर बाबू वेयर, एस मेरा क्या है, एस इज ए पैरामीटर, एस क्या है बाबू, पैरामीटर है। ठीक है ना, बीच में भी रियल या कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो जानते हो ना, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए ना आप लोग, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में, ये इमेजिनरी नंबर बाबू, यही आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या बाबू, कोई फंक्शन एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो इसमें रहता बाबू, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, फिनाइट आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखा हुआ नीचे रहेगा, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है ना, इसके नीचे लिखा रहेगा बाबू, प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रल एग्जिस्ट। ये जो इंटीग्रेशन है बाबू, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब क्या, इसका वैल्यू फिनाइट आना चाहिए। तो प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रल एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है, ये फार्मूला लैपलेस का बाबू। अब इसको हमको ऊपर डिफाइन करना है, हम एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है ना, अधिकतर का हम लोग रिजल्ट इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसको डिफिनीशन में क्या कर लिखना, डिफाइन करना रहेगा, तो कैसे करेंगे बाबू, लेट एफ ऑफ टी, लेट बाबू एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है बाबू, लेट एफ ऑफ टी बी एनी फंक्शन, किसका है बाबू, ऑफ टी का। ठीक है, ऑफ टी का, डिफाइन फॉर, डिफाइंड फॉर, ठीक है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू बाबू ऑफ टी, ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, देन the Laplace transform, then the Laplace transform, then the Laplace transform of, then the Laplace transform of f of t। ठीक है बाबू, क्या एफ ऑफ टी भी यानी फंक्शन, कोई फंक्शन है टी का। ठीक है ना, ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हो, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स, अगर आप यहाँ एफ ऑफ एक्स लोगे तो एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा, फिर ई के पावर माइनस एस एक्स करना पड़ेगा, है ना, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग ना जाएंगे। ठीक है ना, जो सिंपल है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, टाइम में टी फॉर्मेट में हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग टाइम फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है ना, इसी का एक फ्रीक्वेंसी डोमेन आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग टाइम फॉर्मेट में ही चलेंगे। ठीक है, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी is defined by this, है ना। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। ठीक है ना, उसका हम लोग लैपलेस निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग यूनिट स्टेप का निकालेंगे पहले इम्पल्स का निकाल देंगे, उसके बाद यूनिट स्टेप का निकालेंगे। आप लोग इतना लिखिए, मेरा ब्लैक में इंक नहीं है, इतना मार्कर खत्म होता है, लिखिए। नहीं समझ में आया पूछिए, ये फार्मूला डेफिनेटली याद रखना है।
नहीं समझ में आता, बच्चा की तरह बैठल मत रहिए, थोड़ा लिखने में फास्ट है, आप लोग स्टूडेंट कम हो, फास्ट भी लिखोगे कोई दिक्कत ना, हम इरेज कर देंगे जल्दी। बोलो, किसी को दिक्कत है? अनम्यूट किया कोई? नहीं दिक्कत है तो पढ़ते चलिए, दिक्कत है तो अनम्यूट करके पूछिए, शर्म नहीं करना है ना, सीखना है तो शर्म कैसा। सीखना है तो शर्म कैसा बाबू। लोग हो कितने, चलिए इससे आपका क्वेश्चन कन्फर्म है बाबू। पहले तो 2-3 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा एकदम शुरू में, 20 ऑब्जेक्टिव में 2-3 गो तो यहीं से दिखाई दे देगा, ठीक है ना, तो इसको मन से पढ़ना है। और ये फार्मूला जरूर याद रखना, लैपलेस कोई फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म, बार बार बोल रहे हैं 0 से इन्फिनिटी वी के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है ना, नहीं याद रखेगा कुछ नहीं होने वाला है। इसी को एफ बार एस कहते हैं। ये क्या इसको कैसे पढ़ेंगे, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी बराबर क्या, एफ ऑफ एस, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है और ये आपका टी है टाइम डोमेन में। आगे आप लोग सिग्नल एंड सिस्टम करके चैप्टर 1 पढ़ने का आएगा बाबू, तो वहां आप लोग पढ़ोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन टाइम डोमेन, अभी नहीं इस सेमेस्टर में होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्री फंक्शन है बाबू, उसका हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, ठीक है ना, उसके बाद सबका टेबल में बंद करके बक्सा में बंद कर देंगे। पहले 2-4 वो देखते हैं हम लोग कैसे इस फार्मूला का यूज करेंगे, है ना, उसका कंसेप्ट पहले सीखते हैं। इस फार्मूला का हमको यूज करना है, इंटीग्रेशन छोड़ा, फूरियर में सबसे खतरनाक इंटीग्रेशन आता है, ठीक है ना, तो कभी ना छोड़ेगा इलेक्ट्रिकल वाला को, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे बाबू, लैपलेस, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, हाँ सही है तो था जी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, एलिमेंट्री ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन बाबू, ठीक है ना। फर्स्ट जो आपका फंक्शन है बाबू, पहला जो आपका है बाबू वो यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। फर्स्ट जो आपका है बाबू यूनिट UNIT है, फर्स्ट जो आपका बाबू यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है बाबू। इसको डिफाइन कैसे करते हैं बाबू, तो इट इज डिफाइंड, बता देते हैं इम्पल्स होता है क्या चीज है, ठीक है ना, लिखा देते हैं एक लाइन पहले। इट इज डिनोटेड बाय, यूनिट इम्पल्स को ऐसे करते हैं बाबू, इट इज डिनोटेड बाय यूनिट इम्पल्स फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी से, इसको डेल्टा पढ़ेंगे और स्मॉल में टी, टाइम डोमेन में ना, ये डेल्टा बाबू, डेल्टा टी से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी, क्या है बाबू, ये डेल्टा है, DELTA, डेल्टा, ठीक है, टी, ठीक है, डेल्टा टी है ये, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी। इसकी जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन की जो वैल्यू होती है बाबू, इसकी जो वैल्यू आती है यूनिट इम्पल्स फंक्शन की, इसकी वैल्यू 1 होती है और 0 होता है।
दो वैल्यू होता है, अधिकतर को हम लोग 2 बार डिफाइन करेंगे, है ना। कब होता है सर? जब टी की वैल्यू नॉट इक्वल, टी की वैल्यू जब 0 है बाबू, तो उस समय इसकी वैल्यू इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। यूनिट है ना, तो यूनिट मीन्स क्या? यूनिट मीन्स क्या? यूनिट, यूनिट मीन्स 1, ठीक है ना। यूनिट नहीं रहेगा बाबू तो यहाँ वैल्यू कुछ और आ सकता है, 10, 20, 50 सब कुछ आ सकता है, लेकिन हमने पहले क्या हेडिंग दिया? यूनिट है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा बाबू? 1 होगा, ठीक है ना। तो टी बराबर 0 पे मैग्नीट्यूड 1 होगा, और टी बराबर 0 पे इसकी मैग्नीट्यूड, टी की वैल्यू जब 0 ना रहेगा, टी मेरा क्या बाबू? टाइम है। 0 टाइम पे इसकी मैग्नीट्यूड तुम्हारा 1 आएगा, और जब समय 0 नहीं होगा मतलब क्या? आगे या पीछे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, है ना, तो वहां पे इसकी मैग्नीट्यूड 0 होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा सर, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये फार्मूला तो सबको याद हो गया ना? याद हो गया ना बाबू? यस सर। चलिए, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट आपको यहाँ से लैप, इसमें कौन सा लैपलेस ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा। इसी में एक बार माइनस डाल देगा, कहीं प्लस नहीं डालेगा। 4 ऑप्शन तो बनाना है, तो एक बार प्लस डालेगा, माइनस डालेगा, कुछ कुछ करते रहेगा उसमें, और जो सही रहेगा एक बार लिखा हुआ रहेगा आपको। चलिए, अच्छी बात है। देखो वो यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होता है। ये मान लीजिए क्या, मेरा टाइम एक्सिस है ना, और टाइम में कहीं क्या होगा? ओरिजिन होगा, यहाँ पे क्या होगा? टी बराबर 0 होगा बाबू, उधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, उधर टी एक्सिस पे, इधर माइनस टी एक्सिस। ऐसे टाइम कभी निगेटिव होता नहीं है बाबू, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, देखो इम्पल्स होता क्या चीज है? इम्पल्स यूनिट, गुड इवनिंग सर। क्या वो बाबू? बोलिए, मत बोलिए। इम्पल्स होता क्या चीज है, ठीक है ना। इम्पल्स समझ लीजिए, बाकी सब वही है बाबू, ठीक है ना। यूनिट मैंने मतलब कहने का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो यूनिट इम्पल्स मैग्नीट्यूड, वैसा इम्पल्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा उसको हम लोग यूनिट इम्पल्स कहेंगे, है ना। ठीक है, इम्पल्स होता क्या है? जैसे आप क्रिकेट खेल रहे होगे, ठीक है ना, या जो क्रिकेट नहीं खेला तो क्रिकेट तो देखता ही होगा, है ना बाबू। तो देखते होगे कि जिस समय प्लेयर अगर क्या मारता है, 6 मारता है, ठीक है ना, तो उस समय बैट, जो बैट होता है बाबू, बैट होता है, ठीक है ना, जो बैट होता है, ठीक है, जो बैट होता है बाबू, है ना, ठीक है, और बॉल, ठीक है। तो जिस समय बाबू प्लेयर, मान लो कोई प्लेयर अगर 6 मार रहा है बाबू, तो उस समय बैट और बॉल के बीच जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है ना, जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है बैट और बॉल के बीच में, बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटे से समय के लिए, ठीक है ना। मतलब क्या? टी इक्वल टू लगभग नियरली क्या? 0 के बराबर समय होता है। प्लेयर 6 मारता था कितना, जब कॉन्टैक्ट होता है तो वो आपको दिखाई देगा ही नहीं, ठीक है ना, कि बॉल और बैट के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है, वो उस समय आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या चल जाता है? 6 चल जाता है। तो उस स्मॉल टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए बाबू जो फोर्स लगा बॉल पे, ठीक है ना, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है बॉल पे, तब ना बॉर्डरिंग पार जाता है, ठीक है ना। तो वही जो ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा ना बाबू, उसी को कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग का 5-6 स्टैंडर्ड में फिजिक्स में पढ़ना है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। तो जो शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए जो फोर्स लगता है बाबू, उसी को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और उस फोर्स को बाबू जिस फंक्शन से हम लोग डिफाइन करेंगे उसी को इम्पल्स फंक्शन कहेंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बहुत लार्ज अमाउंट में लगेगा, ठीक है ना, और टाइम क्या रहेगा? नियरली 0 रहेगा। और जैसे मान लो जब 6 लग जाता है तो उसके आगे पीछे बॉल पे चाहे बैट पे कोई फोर्स अवेलेबल है? अवेलेबल है नहीं ना, नहीं ना बाबू। तो टी बराबर 0 पे जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है बाबू, बहुत ज्यादा होती है। टी बराबर 0 पे, है ना, टी बराबर 0 पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। और इस समय के आगे मान लो छक्का लग गया, ठीक है, जब लग गया बाबू जस्ट 1 सेकंड आगे, तो यहाँ कॉन्टेक्ट पे क्या बॉल पे कोई और फोर्स रहता है या बैट पे कोई फोर्स रहता है? दोनों सेपरेट हो गया, तो दोनों पे कोई फोर्स नहीं। तो उसके आगे पीछे वैल्यू क्या होगा बाबू? 0 होगा। उसके बाद वहां पे फोर्स आपको रहबे न करेगा, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट टाइम इंटरवल के जो फोर्स लगता है बाबू, उसी को इम्पल्सिव फोर्स कहता है। और उसी फंक्शन को अब फोर्स को डिफाइन करोगे ना कोई फंक्शन से बाबू, तो वही आपका क्या होगा? इम्पल्स फंक्शन होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब यूनिट कह दिया, यूनिट इसलिए कह दिया कि हम लोग लैपलेस में जनरली हम लोग क्या मैग्नीट्यूड 1 लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो वही उसी फोर्स का जब मैग्नीट्यूड बाबू लिमिट कर देंगे, कितना लिमिट कर देंगे, ठीक है ना, जब इसी फोर्स के बाबू मैग्नीट्यूड को अगर लिमिट करके 1 कर देंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट इम्पल्स फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बाबू आपका ग्राफ है, किसका है सर? ये आपका डेल्टा टी का ग्राफ है बाबू, वर्सेस टाइम का, कि टी बराबर 0 पे इसका मैग्नीट्यूड ही एग्जिस्ट करेगा।
और टी बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या, समय के आगे पीछे वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो ये होता है इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। अब इसका आपको कहेगा कि लैप्लेस निकालिए, ठीक है ना, इसका कहेगा कि लैप्लेस निकालिए। ये तो यूनिट इम्पल्स क्या होता है वो आपको बता दिया, लेकिन इसका आप लैप्लेस आपको निकालने कहेगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है बाबू। तो लैप्लेस ऑफ इसका कैसे निकालेंगे, तो लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ एस, ये हो गया डिफिनीशन, है ना। तो हमको किसका लैप्लेस निकालना है, लैप्लेस हमको किसका निकालना बाबू, लैप्लेस ऑफ किसका निकालना, डेल्टा टी का, ठीक है। डेल्टा टी का हमको क्या निकालना, लैप्लेस निकालना है ना, कि नहीं। तो इसी का लैप्लेस निकालेंगे। डेल्टा टी का हमको क्या निकालना बाबू, लैप्लेस निकालना। तो यहाँ एफ ऑफ टी था तो एफ बार एस आया, यहाँ डेल्टा है तो डेल्टा बार एस आएगा, है ना। ठीक है, ठीक है सर। या यहाँ अब डेल्टा में स्मॉल कैपिटल होता नहीं है बाबू, डेल्टा में स्मॉल कैपिटल होता नहीं है। यहाँ देखिए स्मॉल एफ ऑफ एस है ना, एफ ऑफ एस के बार कैपिटल एफ ऑफ एस है, लेकिन ये डेल्टा में एक ही डेल्टा होता है, स्मॉल कैपिटल ना होता। तो ये लिखिए, ये वाला लिखिए, चाहे ये वाला लिखिए, एक ही लिखिए कोई, ठीक है। बराबर क्या, वैल्यू पुट कीजिए फार्मूला में, 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी बराबर क्या, डेल्टा टी है, यही ना एफ ऑफ टी है। यहाँ से डेल्टा टी को लिखिए, आई इंटू डी टी कीजिए, कोई दिक्कत। अब इम्पल्स फंक्शन जहाँ जहाँ डिफाइन है वहाँ वहाँ लिमिट को ब्रेक कीजिए, है ना। 0 से इन्फिनिटी के बीच में इम्पल्स मेरा एग्जिस्ट नहीं ना करता बाबू, पहले टी बराबर 0 पे एग्जिस्ट करा था, इसको ऐसे करके सोल्व कीजिएगा, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है, 0 है, टी की वैल्यू 0 पे बाबू